तो आज की डेट में जिस तरीके से मार्केट फॉल कर रहा है, कोई भी स्टॉक यहाँ पर टिक नहीं पा रहे। आप बाय कर रहे हैं किसी स्टॉक को एंड नेक्स्ट डे हो सकता है वो 10% का करेक्शन दे जाए, इतना बुरा हाल है। बट दो एनबीएफसीज हैं, गोल्ड एनबीएफसीज, जो कि इस मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं, मनापुरम फाइनेंस एंड मुथूट फाइनेंस। बट इस बार हम जो है वो एक ही स्टॉक के ऊपर बात करेंगे, मनापुरम फाइनेंस। बट कंपेयर करेंगे दोनों के रिटर्न के मामले में, तो 3 महीने के रिटर्न की बात करेंगे तो 21 या कह सकते हैं 22% का पॉजिटिव रिटर्न मनापुरम फाइनेंस ने अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। भाई मुथूट फाइनेंस ने 10% का रिटर्न यहां पर अपने इन्वेस्टर्स को दिया है। एंड ये चल रहे हैं स्टॉक दोनों ऑल टाइम हाई पर। अब आप सोच रहे होंगे कि इस मार्केट के फॉल में जो आप पूछ रहे थे कि मनापुरम फाइनेंस कैसा है, तो देखिए मैं आपको एक रियल बात बताऊं, इस मार्केट में कौन कैसा है कोई कुछ नहीं कह सकता। चाहे वो मनापुरम हो, चाहे ए ग्रेड कंपनी क्यों ना रख दें, अगर फॉल आनी होगी तो वो आएगी ही। यानी कि इस मार्केट में अभी भरोसे नाम की कोई चीज नहीं है। कब किस चीज पर सेलर आ जाएगा अपने को नहीं पता। तो ये बात छोड़ दीजिए कि वो कैसा है और फलाना कैसा है। बट हम बात करेंगे मनापुरम फाइनेंस पर, क्योंकि यहां पर सपोर्ट जो मिल रहा है इन दोनों स्टॉक्स को, इन दोनों कंपनियों को, वो है गोल्ड। भाई सोने का बढ़ता भाव। अब यहां पर आप बेनिफिट में पूछेंगे ना तो कुछ एकदम आसान है। यहां पर आपका जो एनपी है वो काफी लो है, क्योंकि यहां पर फाइनेंस किया जाता है गोल्ड को रखवाने के बाद। यानी कि फलाना कस्टमर अगर यहाँ पर 1 लाख रुपए उसको चाहिए है, तो वो अपना 1 लाख से ऊपर का गोल्ड रखेगा पहले तो मनापुरम फाइनेंस के पास, और उस पर 1 लाख का यहाँ पर जो है ना कर्ज लेगा। अब यहीं पर आप सोच रहे होंगे तो ये तो बहुत ही लो एनपीए वाली बात हो गई। यस एग्जैक्टली, अगर आपने पैसा दिया है, पैसे के बदले गोल्ड रखा हुआ, तो गोल्ड बेचकर वो अपना यहाँ पर जो है ना वसूल कर लेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही चीपर है, यहाँ पर ना एनपीए देखने को मिलते हैं, एक सेफ्टी हमें महसूस होती है। लेकिन यहां पर कुछ और भी हो रहा है। अब गोल्ड का बढ़ता भाव, इनका गोल्ड के जो गोल्ड रखा हुआ है इनके पास, उसकी वैल्यू बढ़ रही है। एंड दैट्स व्हाई ये स्टॉक ऑल टाइम हाई पर घूम रहे हैं। क्योंकि जो किसी ने मान लीजिए कि 60,000 रुपए पर लिया था, या कम से कम मतलब 8-10 महीने पहले लिया था गोल्ड लोन, तो यहां पर आप सोचिए क्या भाव था 6 महीने पहले गोल्ड का, एंड आज की डेट में क्या भाव है। तो वैल्यू मिल रही है, वैल्यू बढ़ रही है, तो ये बेनिफिट मिल रहा है। लेकिन एक और डिसएडवांटेज है, गोल्ड अगर यहां से टॉप बना देगा एंड फॉल करने लगेगा, तो ये फिर ना इन स्टॉक्स को फेवर नहीं करेगा। तो इस बात का भी ध्यान रखिएगा। गोल्ड में जैसे टॉप बनेगा शायद लोग इससे निकलना स्टार्ट करते हैं। फिलहाल की बात करते हैं। ये आपके सामने मंथली कैंडल स्टिक है 2011 से अब तक का चार्ट। ये मैं क्यों दिखा रहा हूं, मनापुरम एक ऐसा स्टॉक है, मैं कम से कम कितना हो गया है 5 साल से मैंने इसमें देखा कुछ रिटर्न नहीं बना। इन्वेस्टर्स का मोस्टली कुछ रिटर्न नहीं बना इस स्टॉक के अंदर। इस स्टॉक की एक हिस्ट्री रही है भाई। यहां पर चले 2017 की बात है, चले फिर गिरे 74 के आसपास का, 70 के आसपास का लो लगाया, फिर चले यहां पर 120 आए, वापस से 74 का लो लगाया, फिर चले तो भाई साहब यहां पर हम देखने को मिले 2020 के आसपास टॉप बनाया 200 रुपए का और लो लगाया 74.97 का। फिर चले तो 210 का टॉप लगाया, लो लगा दिया वापस से 74 का। फिर चले तो यहां पर टॉप लगाया उसके आसपास का ही 220 के अराउंड का, एंड इसमें लो लगा है ये लमसम 150 रुपए के आसपास का। एंड फिर चले तो यहां पर हो सकता है कि ये शायद टॉप कटे एंड उसके ऊपर यहां पर ना थोड़ा सा चलता हुआ नजर आए। तो ये एक हिस्ट्री रही है, चलता है गिरता है, फिर चलता है फिर गिरता है, फिर चलता है फिर गिरता है। तो अब ये कब तक चलता रहेगा पता नहीं है, बट ये इसके साथ कुछ ऐसा ही है। एंड इस वक्त अगर आप देखें तो बहुत ही कॉशियसली यहां पर रहिएगा, बहुत ही ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं होना है कि नहीं। कोई अगर आपसे कह दे गोल्ड 1.5 लाख रुपए हो जाएगा, ठीक है भैया, जब हो जाएगा तो हो जाएगा, बट उसके लिए ये मत सोचिएगा कि मैं बहुत बड़ा रिस्क ले लूं इन गोल्ड एनबीएफसी स्टॉक्स के अंदर। तो ये भी ध्यान रखना है। एक और बात कि नेट प्रॉफिट की आप बात करेंगे तो एक लंबे टाइम से इनलाइन बने हुए, ये जो आपका Q3 के अंदर नंबर आए, इनलाइन का मतलब कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है, कोई ज्यादा ग्रोथ नहीं है। शायद इसी वजह से कोई ज्यादा वैल्यू भी क्रिएट नहीं हो रही है ऐसे स्टॉक के अंदर। आप देखेंगे तो एक लंबे टाइम से समझ में आएगा कि वही 70 से 200 के बीच में अटका रहता है।
तो ये एक समझ में आता है। अब यहाँ पर अगर आप देखें इनलाइन नंबर्स एंड यहाँ पर जो Q3 के नंबर आए उसने प्रॉफिटेबिलिटी पर लगाया डेंट। वो लगा किस लिए है? इम्पेयरमेंट ऑन फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट, ये एक्सपेंस आपका बढ़ गया 260 से 554.62 करोड़ का। तो इसकी वजह से यहां पर ना प्रॉफिटेबिलिटी पर डेंट लगा है। अदरवाइज क्वार्टर दर क्वार्टर बेसिस पर नंबर खराब नहीं थे, नंबर अच्छे ही थे। बाकी पी रेशियो 8.63 एंड इंडस्ट्री पी 24.19 का हमें देखने मिलता है। बुक वैल्यू पर शेयर 151 रुपये 30 पैसे। तो मुझे पता नहीं है, बट अगर यहाँ पर रैली बनेगी तो बन भी जाएगी, कोई बड़ी बात नहीं। एंड हो सकता है कोई बड़ी रैली हो जाए, बट मैं एक ही चीज कहूंगा, जैसे ही यहां पर आपका गोल्ड फिजल आउट होना स्टार्ट करे, ठीक है ना, दूरियां बनाना स्टार्ट कर देना, चाहे आप कितने ही सारे रिटर्न में क्यों ना हो, क्योंकि एक बार गोल्ड का भाव नीचे आने लगा तो फिर जो एक मन में बैठाई हुई बात इन्वेस्टर के कि गोल्ड का भाव बढ़ रहा है तो यहां पर इनके पास रखे गोल्ड का भाव बढ़ रहा है तो उससे इनको बेनिफिट मिलेगा, वो फिर वो बात जो है ना, वो स्टोरी जो है ना, वो धीरे धीरे फिजल आउट होने लगी। इन्वेस्टर का मन जो है वो खराब होने लगा। तो कई पैरामीटर पर सस्ता तो हमें देखने को मिल ही रहा है एंड सेकेंड लास्ट, बट मैं इस वक्त ना वो सस्ता और महंगा नहीं, मैं इस वक्त दूंगा टेक्निकल को भरोसे, ज्यादा बेहतर। देखिए यहां पर एक रेंज रही है 192 और 187, ऊपरी में 192 और नीचे 187। ये 2025 और पीछे का यहां पर डेटा है आपके साथ। तो ये अपना ना दिसंबर के टाइम की बात है, ये इसको क्रॉस नहीं कर पा रहा था, बार बार नीचे आया, उसको क्रॉस किया भाई पर टिक नहीं पाए, नीचे आए, वापस से क्रॉस किया, वापस से नीचे आए। एंड ये आप देखिएगा कि एक इंपॉर्टेंट जगह पर क्लोजिंग हो रखी थी स्टॉक की उसी रेंज पर, एंड एकदम से गैप डाउन हुआ। तो वो मैं एक बात कहता हूं ना कि एक बहुत ही क्रूशियल जगह पर क्लोजिंग होना किसी स्टॉक की, शायद उसके अंदर कोई खबर आने वाली है, और या तो वहां से एकदम से बहुत बुरी तरह से टूटेगा या फिर बहुत तेजी से यहाँ पर बढ़ने वाला है। तो ये होता है कई सारे, एक रेंज में फंसकर, एक बहुत इंपॉर्टेंट रेंज में आकर स्टॉक जब खड़ा हो जाता है तो या तो कोई न्यूज़ आती है या तो उसको तोड़ने के लिए या फिर उसको बढ़ाने के लिए, वही चीज़ है। लेकिन वापस से 192.87 का लेवल क्रॉस हुआ एंड कल जो सेलिंग आई वो 192 के आसपास थम गई। तो कुल मिलाकर मेरे को एक बात समझ में आई, जब तक ये रेंज है स्क्रीन पर मुझे डर नहीं है, 192 187। कुल मिलाकर आपको जो भी करना है मनापुरम फाइनेंस के अंदर, एक दिसंबर से लेकर अब तक का जो डेटा है उससे एक समझ में आ रहा है कि ये 187 192 का लेवल काफ़ी इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है, जिसको भी पसंद है, जो भी पसंद है, जैसे भी यहाँ पर करना हो, जो भी करना हो, बट 192 187 की रेंज को याद रख के करिएगा, क्योंकि पलक झपकते ही मार्केट में क्या हो रहा है स्टॉक्स में कुछ पता नहीं है। ज़्यादा रिस्क लेने की यहाँ पर सोचिएगा नहीं। 192 187 अपने को पता चल रहा है इंपॉर्टेंट है, बस इससे ज़्यादा हमें बढ़ना नहीं है। 200 रुपये पर चल रहा है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने का यहाँ पर जो है एक रिस्क फैक्टर है 13 रुपये पर शेयर का, ठीक है। तो जो भी करना है, जैसा भी करना है, इसको ध्यान में रखते हुए करना है, ज़्यादा बेहतर है। लॉन्गर टर्म वाले ज़्यादा यहाँ पर सोच रहे हैं तो भाई जो लोज यहाँ पर लगे हुए हैं उन पर ध्यान दीजिएगा। ये कुछ 150 के अराउंड है, सॉरी ये एक्चुअल में 170 के अराउंड है, माफ़ करिएगा, ये आपका 170 के अराउंड है, ठीक है। 170 को ध्यान में रख के करिएगा। बट मेरा कहना यही है अभी तो हाल फिलहाल में, क्योंकि ज़्यादा रिस्क लेना नहीं है किसी भी चीज़ में, 192 187 को ध्यान में रख के करिएगा जो भी करिएगा। दूसरी बात, ये 192 187 ये इंपॉर्टेंट इसलिए भी अभी हो जाता है क्योंकि आपके दो मूविंग एवरेज यहीं है, ठीक है। मूविंग एवरेज आपका यहीं है, एक तो आपका 50 डेमा वो 192 पर है और ये आपका 200 डेमा ये 187 पर है। लो हो गई बात, वही रेंज हमारे लिए पहले से ही इंपॉर्टेंट थी, वहीं आकर आपका मूविंग एवरेज भी खड़ा है। तो कुल मिलाकर मेरे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा मुझे बढ़कर सोचना नहीं है। मुझे तो अभी हाल फिलहाल में यही समझ में आ रहा है, बाकी आपको जैसा भी आ रहा हो वो आप देखिएगा। बट जो भी करना हो भाई, मैं अभी भी कह रहा हूँ अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र और ब्रोकर से पूछ कर ही करिएगा। एंड ये सेंटीमेंट वाले स्टॉक है, समझ रहे हैं ना। जैसे कि मैंने आपसे कहा था कि आईटी के अंदर तब तक रैली रहेगी जब तक डॉलर स्टेबल नहीं होता। एक बार डॉलर स्टेबल हुआ, एक बार डॉलर इंडेक्स स्टेबल हुआ, वहीं से ये आईटी वाले स्टॉक गिर जाएं क्योंकि उनमें ग्रोथ है नहीं।
और आज की डेट में आईटी में क्या हुआ, जहां से चले थे वहीं आ गए। 2021-2022 में जो लोज लगाए थे उसके आसपास ही टीसीएस आ चुका है। 500 रुपए का डिफरेंस रह गया, 1000 रुपए उड़ गए उसके अंदर पलक झपकते ही। तो वही मेरा कहना है कि ये सेंटीमेंट वाले स्टॉक हैं। ग्रोथ, मैंने आपसे कहा ना, ग्रोथ अभी नहीं देखने को मिल रही है कई क्वार्टर से प्रॉफिटेबिलिटी में। तो अर्निंग पर शेयर नहीं बढ़ रहा है, यानी कि वैल्यूएशन शायद ना बढ़ती हुई दिखे, बट सेंटीमेंट ऐसा है कि शायद लोग प्ले करने की सोचें। तो इसीलिए रेंज को ध्यान में रखते हुए सारी चीजें करना चाहिए, बस बात खत्म। सो उम्मीद है काफी कुछ आपको समझ में आया होगा। एक बार निवेश से पहले या बेचने से पहले अपने ब्रोकर एडवाइस से जरूर सलाह लीजिएगा। खुद की स्टडी करिएगा, उससे बेहतर कुछ भी नहीं है, खुद की स्टडी ही मस्ट है। तो आप दीजिए मुझे वीडियो देखेंगे, बहुत धन्यवाद दोस्तों।